उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी का एक इलाका लगता है अरोबा भवन, और वहाँ चंदन नाम का व्यक्ति एक गेट खटखटाता है। और जैसे ही गेट खटखटाता है तो वो उसके हाथ में पिस्टल लगी हुई थी, और वो एक के बाद एक जो भी उसे सामने दिखाई दे रहा था वो गोली चला रहा था। सामने एक सुनील नाम के व्यक्ति होते हैं, उनको वो मास्टर जी होते हैं, उनको गोली लगती है। मास्टर जी को 3 गोली लगती है। इसी बीच में एक 1.5 साल की बच्ची पास में खड़ी थी। घर के आंगन का ये वाकया है। उस लड़की को भी गोली लगती है। दरअसल उनकी बड़ी बेटी खड़ी थी और उसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल होगी। उस लड़की ने जान बचाने की कोशिश की और वो यहाँ से भागती है। अभी वो सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी और उसको भी गोली मार देता है और वो मर जाती है। एक के बाद एक 9 गोलियां चलाई जाती हैं और वो देख लेता है, इत्मीनान कर लेता है कि सब के सब मर गए हैं। वो एक गोली और चलाता है, अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली मिस हो जाती है। हालांकि उसने दूसरी गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक गोली और चलाता। इसके बाद जो ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होती है। आखिरकार हर कोई ये जानना चाहता था कि चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी, उन सब का क्या कसूर था। उन छोटी छोटी बच्चियों का मिलने के बाद उस पिस्टल को भी ढूंढा जा रहा था, जिस पिस्टल से उस शिक्षक के परिवार का कत्ल किया गया था। यानी कि उस पिस्टल को ढूंढने के लिए जाते हैं, वही तभी दरोगा की वो एक और पिस्टल छीन लेता है। छीनने की कोशिश कर रहा था, गोली चला रहा था। पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोली चला दी जाती है। वर्मा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिलहाल चंदन वर्मा तो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन आखिरकार लोग अब भी यही जानना चाहते हैं कि चंदन वर्मा ने उस शिक्षक के परिवार की हत्या क्यों कर दी, कि उसने उनको भी मार डाला। कोई उन सवालों की तलाश में जुट जाता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, सोशल मीडिया हो या इंटरनेट हो, टीवी हो चाहे अखबार हो, लेकिन हर कोई चंदन वर्मा के बारे में जानना चाहता था। चंदन वर्मा को ढूंढने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही थी। आखिरकार वो एसटीएफ को मिल जाता है। इस कहानी के माध्यम से कुछ छूटी हुई कड़ियां थी, उन्हें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये है अम्बेडकर नगर के टांडा की, साल 1990 की। राम नाम का एक व्यक्ति होता है, के साथ उसके 8 भाई और रहते हैं। वो अपना उस टांडा को छोड़कर पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली के तेलिया घाट पर, वहीं रहने लगता है। कुछ काम धाम होता था, उस काम धाम को करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। साल 2010 आता है तो वो अपने परिवार को लेकर सीधा दिल्ली की तरफ रुख करता है। इसी तरीके से बस जाता है, लेकिन अभी भी परिवार के कुछ लोग छूट जाते हैं रायबरेली में ही। अपनी जिंदगी में बिजी हो जाता है, और जो उसका लड़का होता है उसका नाम चंदन वर्मा होता है। और साल 2019-20 का वक्त आता है, अपने घर रायबरेली यानी दिल्ली से वापस आ जाता है और यहाँ आकर एक जगह मटिया लगती है में रहने लगता है। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर तेलिया कोट लगता है, जो रायबरेली में ही होता है। वहाँ पर उसके चाचा रहते हैं। वो कभी कभी अपने चाचा से मिलने चला जाया करता था। साथ ही उसका एक काम था कि वो लैब टेक्नीशियन का भी काम करता था। साथ ही उसके पास एक बुलेट मोटरसाइकिल है और वो उस बुलेट मोटरसाइकिल पर रंगबाजी भी करता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, टुनक मिजाजी करना और जवाब देना, इस तरह से उसकी आदत में शुमार था। में इसकी अलग अलग हॉस्पिटल में जान पहचान भी हो जाती है, क्योंकि वो लैब टेक्नीशियन का काम करता था। और पाबाजी दिखाना, रंगबाजी दिखाना, एक तरफ यही कहानी होती है। वर्मा की चल रही थी। साल 1990 में वो दिल्ली जाता है, वापस लौटकर मटिया यानी रायबरेली में ही आ जाता है। एक कहानी थी रायबरेली का, एक लगता है गाना गंधक, और इसी के गांव में लगता है मापुर में रहने वाला एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसका नाम सुनील होता है। सुनील पढ़ने में पहले से ही होशियार होता है और वो मजदूरी करके अपनी पढ़ाई में हिस्सेदारी लेता है। उसका जो बड़ा भाई होता है वो पढ़ नहीं पाता, वो मजदूर ही बन के रह जाता है। ऐसे करते करते साल 2018 आ जाता है। 2018 में उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकलती है प्रदेश पुलिस की, सिपाही के पद पर, और यह आवेदन कर देता है। बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही सरल स्वभाव का ये व्यक्ति आवेदन कर देता है। तो साल 2018 में इसकी नौकरी लग जाती है, और नौकरी लगने के बाद लगभग 1 साल तक ये पुलिस विभाग में ही नौकरी करता है। वो अक्सर कहता रहता था कि शायद मैं पुलिस के लिए बना ही नहीं हूँ, इसलिए पुलिस की नौकरी मुझे रास नहीं आ रही है। जैसे यहाँ काम होता है वैसा काम मुझे करना आता नहीं है। उसने इस नौकरी को स्विच करने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में ही सहायक अध्यापक विभाग में नौकरी निकली थी।
उसने आवेदन कर दिया। साल 2020 की बात है। 10 दिसंबर को उसकी नौकरी लग जाती है सहायक अध्यापक पद पर। बीएसए ऑफिस में उसे अटैच कर दिया जाता है। अटैच होने की वजह से वो स्कूल नहीं जाता था, बीएसए ऑफिस जाता था। 29 जनवरी 2021 को कंपोजिट अमेठी का एक गांव लगता है पनोना, वहाँ पे इसकी पोस्टिंग हो जाती है। ये गांव को छोड़कर अलग शहर में रहने लगता है, अलग अलग जगह पर, क्योंकि उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। एक नहीं बल्कि 2 बेटी पैदा हो जाती हैं। जिस तरह की असुविधा से वो गुजरा है, उसकी उस तरह की असुविधाएं उसकी बेटी ना देखे, इसे अच्छी एजुकेशन वो हासिल कर सके, ऐसी ही उस शिक्षक की कोशिश थी। शहर में आके उसने किराए पर मकान लिया और इस तरीके से स्कूल आने जाने का सिलसिला लगता रहता था। वो मकान बदलते बदलते किराए के वो मठिया में रहने लगता है। उसी इलाके में चंदन वर्मा रहता था, पड़ोसी में। चंदन वर्मा जानता था कि अनिल कुमार की पोस्टिंग अमेठी में है, वो शिक्षक है, और इसी बीच में वो जाल बिछाना शुरू कर देता है। उस शिक्षक की पत्नी, जिसका नाम पूनम भारती होता है, उससे नजदीकियां बढ़ा लेता है। नजदीकियां बढ़ाने के बाद उससे बातचीत करता है, उससे जाने की कोशिश करता है, उससे बातचीत करता है। जब जब शिक्षक बाहर जाया करता था काम से, तो वो उसके घर चलाया जाया करता था। ऐसा मीडिया दावा करती है, ऐसा बताते हैं, और चंदन की नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वीडियो व्हाट्सएप पे कॉल करना हो, वीडियो कॉल करना हो या चैटिंग करना हो, नज़दीकियां बढ़ जाती थी। नज़दीकियां बढ़ साल 2024 आ जाता है, अप्रैल 2024। उसने 2 बीघा ज़मीन खरीदी थी और अपनी पत्नी के नाम किया था, और जो गवाह बनाया जाता है चंदन वर्मा को। और इसी बीच इसकी नज़दीकियां बढ़ जाती है। जो अध्यापक होते हैं सुनील कुमार, उनको पता लग जाता है चंदन वर्मा की नज़दीकियां मेरी पत्नी के साथ हैं। वो उसका विरोध करते हैं। हद तो तब हो जाती है, सुनील अध्यापक हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा डराया धमकाया। उन्हें कहता है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि पूनम भारती की माँ, जो एक इंटरव्यू के माध्यम से कह रही, अश्लील पिक्चरें भेजता था, अश्लील बातें करता था, साथ ही बेटी को धमकाया करता था, साथ ही उसके पति को भी डराया धमकाया करता था। यही रीजन होता है। इसी बीच में 2 बेटियां हो जाती हैं। अब ये सोचते हैं करें तो क्या करें। चंदन के खिलाफ पूनम भारती और उसके जो पति सुनील होते हैं, वो गदागंज थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये वहाँ पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस उस प्रार्थना पत्र को गंभीरता से नहीं लेती है। दोखर एक थाना लगता है, ये वहाँ भी प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन पुलिस उसे भी प्रार्थना पत्र को भी गंभीरता से नहीं लेती है। आखिरकार 18 अगस्त 2024 को जब पूनम भारती अपनी बेटी को दवाई दिलाने के लिए ले जा रही थी, तो चंदन वर्मा वहीं उसका रास्ता रोक लेता है, उससे अश्लील बातें करता है, अश्लील हरकतें करता है। अब जब पूनम भारती को गुस्सा आने लगता है, वो विरोध करती है, तो वो उसके साथ में जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करने लगता है। साथ ही वो अपनी पति से बताती है कि ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, वो हमें परेशान कर रहा था। वे दोनों परेशान हो जाते हैं। रायबरेली के एक थाने में जाते हैं पति पत्नी, और वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराते हैं, जैसे कि रास्ता रोकना, गंभीर धाराओं में रास्ता रोकना, धमकाना और जाति सूचक शब्दों का SC/ST एक्ट लगवाना, इस तरीके की गंभीर धाराओं के साथ केस दर्ज कर दिया जाता है। केस को इतना गंभीरता से नहीं लेती है, पर इतना गंभीरता से नहीं लेती है, तो उसे जमानत मिल जाती है, या तो थाने से या बाहर से बाहर उसे जमानत मिल जाती है। अब वो 3 दिन तक जेल में रहता है, लेकिन वो अब इतना अग्रेसिव हो चुका था, वो जहाँ भी देखो उनका ही पीछा करने लग जाता है। अब जो उसके बाद उसके पति सुनील कुमार थे, उन्हें लगता है कि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो वो 3 महीने पहले ही उस मकान को छोड़कर चला जाता है। वो घर छोड़कर चला जाता है, और अमेठी से 5 किलोमीटर दूर शिवरतनगंज थाना लगता है। किलोमीटर दूर एक कस्बा लगता है अरोबा भवानी, वहाँ ये सत्यव्रत अवस्थी एक मुन्ना के मकान में रहने लगते हैं। चंदन वर्मा भोकलाया रहता है, और उसने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगाया हुआ था। 12 अगस्त 2024 को वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर दिखाता है कि 5 लोग मरेंगे, बहुत जल्द दिखाता हूँ। उसकी पति पत्नी डरे हुए भी थे, लेकिन यहाँ पे उसे मौका, वो तलाश में था कि कब उसे मौका मिलेगा। 3 अगस्त 2024 को 6:50 का ये वाक्य है। 3 अक्टूबर 2024 का वाक्य था, 6:50 पे। वहाँ का एक थाना लगता है शिवरतनगंज, और वहाँ का एक इलाका लगता है एरोभा भवानी। चौराया होता है, और उसी के पास एक मकान होता है जिसका नाम सत्यव्रत अवस्थी। यहाँ पे सुनील किराए पे के मकान में रहता है। इसी बीच वो दरवाज़ा खटखटाता है, और एक तरफ दरवाज़ा खटखटाता है और दूसरी तरफ वहाँ पे मेला लगा हुआ था, शक्तिपीठ भवानी का मेला लगा हुआ था। जो आरती बज रही थी उसका भी एक तरह का शोर था, एक तरह का आवागमन है, लोग आ जा रहे हैं,
और शोर शराबा है। एक तरफ वो दरवाजा खटखटाता है, जैसे ही दरवाजा खुलता है सुनील कुमार है, साथ ही उनकी पत्नी है और छोटी बेटी है और बड़ी बेटी है। ये घटना है, वाकया है, ये आंगन का वाकया है। बताया जा रहा है कि चंदन वर्मा पिस्टल निकालता है, उसके पास 2 मैगजीन थी और दोनों ही मैगजीन लोड थी, वो दोनों फुल थी, और वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जो शिक्षक सुनील कुमार है उनको 3 गोली लगती हैं, जो पूनम भारती है उनको 2 गोली लगती हैं, छोटी बेटी है उसको भी 1 गोली लगती है और तीनों की ही घटनास्थल पर मौत हो जाती है। जो बड़ी बेटी थी वो भी शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और वो सीढ़ी की तरफ, जीने की तरफ भागती है और उसको भी गोली लग जाती है। लोग कह रहे थे कि भाई आरती हो रही है, मेले में आतिशबाजी, गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि जिस तरफ मास्टर जी रहते हैं ये गोलियों की आवाज़ उधर से आ रही है। तो लोग जैसे ही घर की तरफ भग के दौड़ते हैं और देखते हैं, इसी व्यक्ति ने, जिसका नाम चंदन वर्मा होता है, 10 राउंड गोली चलाता है और उसमें से 1 राउंड गोली अपने ऊपर भी चलाता है, जो वो लग नहीं पाती उसे, वो मिस हो जाती है। इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी कि वो दूसरी गोली चला सके, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है दीवार कूद के, और उसके पास बुलेट मोटरसाइकिल होती है जिससे वो रंगबाजी दिखाता है। बताया जाता है कि दोस्तों के वहाँ खड़ी कर दी थी और अपनी बाइक को लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। अमेठी से सीधा प्रयागराज के लिए दौड़ता है और प्रयागराज से बस पकड़ता है सीधा नोएडा के लिए। पुलिस इस मामले को गंभीरता से इस वजह से लेती है क्योंकि ये मामला वायरल हो जाता है। अब चाहे टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या सांसद हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सांसद हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे मायावती हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मामले में आवाज़ उठा रहे थे। यहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। बीच ये नोएडा के एक्सप्रेस वे टोल तक पहुंचा ही था, पुलिस ने इसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और पूछा जाता है कि वो बुलेट मोटरसाइकिल कहाँ है कि जिससे तुम आया जाया करते थे, वो पिस्टल कहाँ है जिससे तुमने गोलियां चलाई थी, और वो मैगजीन कहाँ है, मैगजीन में तुमने इस्तेमाल की थी। पुलिस इसे लेके जाती है, पिस्टल में जो मैगजीन इस्तेमाल की थी वो कहाँ है। इसे लेके जा रहे थे तो एक पुलिस ऑफिसर मदन वर्मा होते हैं, धोखे से ये उनकी पिस्टल निकाल लेता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग में गोली चलानी शुरू करी तो इसकी टांग में गोली लग जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इससे पूछा जाता है कि लगभग 1.5 साल पहले वो उस महिला पूनम भारती के संपर्क में आया था, फिर अचानक वो उससे दूर हो जाती है और जब वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है तो गुस्सा आता है और उससे उस पूरे परिवार से बदला लेने के लिए उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और उससे गुस्सा आ जाता है और उसने उससे बदला लेने के लिए पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। जब मीडिया ने उससे पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मुझे पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया है। घटना ने पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया है और कोई व्यक्ति इतना भी, वो कैसे हो सकता है कि जिस महिला से वो प्रेम करता था उसे ही मौत की नींद सुला दिया, साथ ही उसके दोनों बच्चों को मार देगा, साथ ही उसकी दोनों पति पत्नी को भी मार देगा। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं, कहां से इसने पिस्टल खरीदी, तो पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि एक ही पिस्टल से 10 की 10 गोलियां चलाई गई थी। अभी इस मामले में कितनी पर्दे खुलने बाकी है, अभी इस चार्जशीट से पता लगाया जाएगा। जब राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज होनी शुरू हो जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार से मिलने की बात कही। परिवार में जो सुनील कुमार के पिता होते हैं और उनकी जो माता जी होती हैं, के पिता होते हैं राम गोपाल, और सुनील कुमार तो इस दुनिया में रहे ही नहीं अब, और उनकी माँ राजवती। मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया जाता है और बातचीत की, और बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 5 बीघा ज़मीन और सरकारी नौकरी और मकान देने की बात कही है और परिवार संतुष्ट भी हो जाता है। और जब ये लोग मीडिया में पहुंचते हैं, कहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, कहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। जब गांव में इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पे चूल्हा जला हो, और भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिनकी आंखें नम ना हुई हो। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सचेत करना। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।